अगर आज मोहम्मद को न रोका तो कल तुम्हारा नामो निशान नहीं रहेगा। और वो रात जो दुश्मन ने फतह की उम्मीद में गुजारनी थी, उनके लिए शिकस्त की रात बन गई। मदीना मुनव्वरा इस्लाम का मरकज, लेकिन इस वक्त मदीना एक बड़े इम्तिहान के करीब था। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये इस्लाम को मिटाने की आखिरी कोशिश थी। हर तरफ से खबरें आ रही थीं। कुरैश, गतफान और यहूदी कबाइल मिल चुके थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था ये जंग तलवारों से ज्यादा अक्ल और सब्र की होगी। बनु नजीर के यहूदी सरदार जो मदीना से निकाले जा चुके थे, अब इस्लाम के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। वो मक्का गए, गताफान गए और बोले, अगर आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना रोका तो कल तुम्हारा नामो निशान नहीं रहेगा। अगर आज मोहम्मद को न रोका तो कल तुम्हारा नामो निशान नहीं रहेगा। 10,000 से ज्यादा का लश्कर, अरब की तारीफ का सबसे बड़ा लश्कर, कुरैश के घोड़े, गतफान के तलवारबाज और यहूदी सहन। उनका मकसद मदीना का घिराव, भूख और खौफ से इस्लाम का खात्मा करना था। ये वक्त था मशवरे का। रसूल अल्लाह ने सबसे मशवरा लिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बुलाया। ये वक्त था मशवरे का और सबसे मशवरा लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज हर राय कीमती है। ये लीडरशिप थी जो सिर्फ हुक्म नहीं देती, सुनना भी जानती है। इस खामोशी को तोड़ते हुए हजरत सलमान फारसी बोले, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फार्स में हम शहर के गिर्द खंदक खोद देते थे जब दुश्मन ज्यादा होता था। अरब हैरान रह गए। ये तरीका नया था, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन फरमाया, ये मशवरा अल्लाह की तरफ से है। खंदक का नक्शा बनाया गया। मदीना के सिर्फ खुले रुख पर ट्रेंच होगी। हर 10 सहाबी को हिस्सा दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हिस्सा खुद लिया। यहां कोई अमीर गरीब नहीं, सब अल्लाह के बंदे थे। दिन गुजर गए, सबकी भूख बढ़ती गई, खाना कम होता गया। सहाबा पेट पर पत्थर बांध के काम करने लगे ताकि भूख कम महसूस हो। जब सहाबा ने अपना हाल दिखाया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 पत्थर बंधे हुए दिखाए। ये था सच्चा लीडर जो अपनी कौम से ज्यादा तकलीफ में हो। खंदक में एक पत्थर आया जो टूट नहीं रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुदाल उठाई, हर ज़र्ब के साथ चमक, और फरमाया, मुझे किसरा और कैसर के कसर दिखाए गए, यानी आज भूख है, कल दुनिया होगी। मुनाफिक हंसने लगे। ये ख्वाब दिखा रहा है जबकि हम खौफ से कांप रहे हैं। ये ख्वाब दिखा रहा है जबकि हम खौफ से कांप रहे हैं। जब अहज़ाब खंदक के नजदीक पहुंचे और खंदक देखी तो हैरानों परेशान रह गए। घोड़े रुक गए, जंग अटक गई। अब हम क्या करें? हमें कुछ करना होगा। 20 दिन तक सख्त ठंड, भूख जो जिस्म को कमजोर करती रही, और रात का वो डर जो दिल तक उतर जाता था। हर सुबह नया इम्तिहान थी, हर रात नया सब्र। ये सिर्फ तलवारों और लश्करों की जंग नहीं थी, ये हौसले का मुकाबला था, ये यकीन का इम्तिहान था। ये जंग नहीं, ये ईमान का एग्जाम था। अंदर से खंजर घोंपा गया। जिन्होंने साथ देने का वादा किया था, उन्होंने ही पहले साथ छोड़ दिया। बनु कुरैज़ा ने अपना अहद तोड़ दिया।
और दुश्मनी को राज की तरह अंदर छुपा लिया। अब खतरा सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं रहा था, अब ये मदीना के घरों तक आ चुका था। अब खौफ बाहर से ज्यादा अंदर का था। मदीना के घरों में माएं खामोशी से दुआ करती रहीं, लरसते हाथों से आसमान की तरफ उठती हुई फरियादें। बच्चे डर के मारे माओं के करीब सिमट कर सो गए। उनकी नींदों में भी खौफ और उम्मीद साथ साथ थी। शहर खामोश था, रात गहरी होती जा रही थी और इस खामोशी में अल्लाह ही एक वाहिद सहारा था। सुबह हुई और अरब का एक मशहूर पहलवान अम्र बिन अब्द वुद खंदक पार कर गया और चीख कर बोला, है कोई मुझसे मुकाबला करने वाला? है कोई मुझसे मुकाबला करने वाला? 3 मर्तबा पहलवान ने चैलेंज किया। 3 मर्तबा हजरत अली अलैहिस्सलाम उठे। इस तरह से अल्लाह ने हक को दुश्मनों पर गालिब किया। अल्लाह ने एक और मदद भेजी, ऐसी मदद जो तलवारों से नहीं, समझ और हिकमत से आई। नईम बिन मसूद को अल्लाह ने जरिया बनाया। एक अकेले शख्स ने वो काम कर दिखाया जो पूरा लश्कर भी ना कर सका। उन्होंने दुश्मनों के दरमियान शक का बीज बोया। हर कबीला दूसरे पर भरोसा खो बैठा। बातें बदल गईं, नीयतें लरज गईं। जो इत्तेहाद एक पत्थर की तरह मजबूत लग रहा था, वो धीरे धीरे रेत की दीवार बन गया। और फिर इतनी बड़ी फौज के बावजूद दुश्मन एक दूसरे से ही कट गए। इत्तेहाद टूट गया और बिना तलवार चले जंग का रुख पलट गया। रात को अचानक आसमान का रंग बदल गया। तेज और सर्द आंधी चल पड़ी। आग जो लश्करों को गर्म रख रही थी, एक एक करके बुझने लगी। अंगारे राख बन गए। खेमे जो जमीन में मजबूत गाड़े गए थे, हवा के एक झटके से उखड़ गए। रस्सियां टूट गईं, खंबे गिर गए। ये सिर्फ आंधी नहीं थी, ये अल्लाह का वो लश्कर था जो बिना दिखे दुश्मन के हौसले उड़ा रहा था। और वो रात जो दुश्मन ने फतह की उम्मीद में गुजारनी थी, उनके लिए शिकस्त की रात बन गई। अल्लाह फरमाता है, हमने वो लश्कर भेजे जो तुम देख नहीं सकते थे। सुबह हुई, मैदान खाली। अल्लाह ने बिना तलवार जीत दे दी। रसूल खुदा ने एक तारीखी जुमला फरमाया, अब ये हम पर हमला नहीं करेंगे। मुश्किल का हल मशवरा, लीडरशिप बाय एग्जाम्पल, सब्र प्लस तवक्कुल, इन सब से अल्लाह की मदद यकीनी बन जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें ताकि ये सबक औरों तक भी पहुंचे। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे और कुरानी वाक़यात सिनेमैटिक स्टाइल में लाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ, या अल्लाह हमें इंसाफ की कुव्वत अता फरमा, हमारे दिल सीधे रख और हमें अपने हवाले रख। आमीन।